नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश में इस समय बस एक ही चर्चा हो रही है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ज्ञानवापी पर क्या फैसला होगा। वाराणसी के जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी का मुकदमा शुरू हुआ। सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहा था। याचिका में पक्ष में अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे दोनों पक्ष। हिंदू पक्ष के वकीलों ने सर्वे रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों को सामने रखने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की सभी मांगों को खारिज करने को लेकर अपनी बात रखी। हिंदू पक्ष ने कहा सर्वे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी और दूसरे सबूत देखने के लिए मुहैया कराए जाएं। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका को सुनवाई से ही इनकार कर देने की मांग दोहराई है, यानी कि याचिका को खारिज कर देने की मांग कही है। कोर्ट में यह प्रक्रिया आज 45 मिनट तक चली। कोर्ट ने कल तक के लिए यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सवाल यह है, कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट सर्वे रिपोर्ट पर बहस की परमिशन दे सकता है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुना सकता है। कोर्ट यह भी देख सकता है कि मुस्लिम पक्ष जिस 1991 वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है, क्या इस केस में वो लागू होता है या नहीं भी लागू होता है। श्रृंगार गौरी या फिर वजू खाने के पास शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले कोर्ट यह तय करेगा कि सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि एक साथ कई याचिकाएं लगाई गई हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि याचिका की सुनवाई सबसे पहली होनी चाहिए, तो सुनवाई कब से शुरू की जाए, इस पर भी कल फैसला आ सकता है। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाएं और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और अब इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व। मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चले। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। तो कल कोर्ट में क्या होगा, क्या ज्ञानवापी में हर हर महादेव सुनाई देगा या कोर्ट कोई चौंकाने वाला फैसला सुना सकता है। मुकाबले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से हमारे साथ शाहजाद पूनावाला हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं और मुस्लिम पक्ष की बात रखने के लिए हमारे साथ मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रहमानी साहब आपसे शुरुआत करता हूं। सवाल मेरा यह है, मुस्लिम पक्ष ने एक दलील दी कि मामला सुनने के लायक ही नहीं है, इस मामले को तो सुना ही नहीं जाना चाहिए। यह किस आधार पे कहा जा रहा है? और यह मुझे लगता है यह हैरान करने वाला वक्तव्य है कि जो मामला 350 साल पुराना है, 1991 से कोर्ट 1919 से कोर्ट में चल रहा है, उसको कह रहे हैं सुनने के लायक ही नहीं है। देखिए, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ्राइडे का इंटरिम जजमेंट देखा है तो उसमें बहुत क्लियर डायरेक्शन उन्होंने सिविल जज के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को ये दिए कि वो 7/11 को पढ़ें, है ना, और उस पर फैसला करें कि मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है। तो इसलिए अगर मुस्लिम दूसरे, एक तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं ये हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में जाना नहीं चाहता। ये मस्जिद और मंदिर के बीच का इशू है, प्लीज इसे हिंदू और मुस्लिम ना बनाएं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपने वो 7/11 की बात आपने की, जो मेंटेनेबिलिटी वाली बात, पोषणीयता वाली बात जो आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, लेकिन ये रूल आउट कर देना कि मामला सुनने के लायक ही नहीं, मैं तो इसमें कमेंट चाह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसे सुने और इस पर एक डिसीजन लें, तो फिर इसमें आपत्ति किसी को भी क्या हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद ही ये कह रहे हैं कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तय करने दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसकी मेंटेनेबिलिटी को जांच लें, परख लें, बहस कर लें, वो अगर चाहते हैं कि इसके सुना जा सकता है, समझते हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। बिल्कुल सही। तो मैं यही पूछ रहा हूं ना कि आखिर इस सवाल का वजूद ही नहीं रह जाता शहजाद। नहीं, सवाल का वजूद तो इसलिए रह जाता है ना कि यहां पर 1991 का जो कानून मौजूद है उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि जो
बाबरी मस्जिद के सिवा पे। और सर आप दोनों बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जिला जज को कि आप मामले को सुने, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मामला सुनने के लायक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि अब आप पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हो, आप कह रहे हैं मामला सुनने के लायक भी नहीं है, इसमें दलील में दम है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना कि मामला सुनने के लायक है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे, वो तजुर्बेकार आदमी है, वो तय करेंगे कि सुनने के लायक तो है सर सुनवाई या होगी नहीं तब है। तो तय होगा। शहजाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद कहा कि पहले वहां जाइए फिर यहाँ आइएगा। ठीक है, शहजाद पुनावाला। देखिए विवेक जी, मैं कहता हूं कि एक फेल लॉबी है। फेल लॉबी मतलब फव्वारा औरंगजेब इंतजामिया लॉबी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा पक्ष, उन्होंने रखा कि पहले तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसको डिसमिस कर दे, इसको सुने ही ना, इसको कहे नॉन मेंटेनेबल है। पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज पे भेजा, स्टे नहीं लगाई, कहा डिस्ट्रिक्ट जज से कि 7-11 भी तय करो, मेंटेनेबिलिटी भी तय करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चंद्रचूड़ जी ने कहा कि नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, यह तय किया जा सकता है इस एक्ट के तहत, और इसके कैरेक्टर को तय करना है। तो आज ये बात है। परंतु हमारे देश में एक भड़काऊ भाईजान कंपटीशन चालू है, और ये भड़काऊ भाईजान कंपटीशन में किस प्रकार से ये ज्ञानवापी के नाम पे गैंग्स ऑफ पापी बनते हैं। आपको पता है किस प्रकार से तौकीर रजा ने भड़काने की बात की है, कहा दूसरा महाभारत हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब को महान बताने लग जाते हैं, कांग्रेस इसको तमाशा बताती है, बर्क इसको कुर्बानी की बात बताते हैं, अखिलेश यादव हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, तस्लीम रहमानी ने अच्छी बात रखी, पर मैं आज इनसे मुस्लिम पक्ष से पूछना चाहता हूं, फेल लॉबी से पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से भड़काने के बयानात दिए जा रहे हैं, जो तौकीर रजा ने दिया, जो असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब के महिमा मंडन करते हैं, क्यों उसका खंडन नहीं किया जाता? क्यों उसको नहीं कहा जाता कि ये लोग जो है हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसका खंडन करते हैं, इनको लात मार के बाहर निकालिए? ये उनको भड़काने की भी राजनीति करवाते हैं और फिर कोर्ट यहां पर आकर कहते हैं। ठीक है, आपको नदीमुद्दीन जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी नहीं, मैं इनको फील्ड लॉबी का जवाब देना चाहता था, अगर मुझे आप नदीम साहब मैं उसके बाद एक बार वो एक कमेंट ले लूं, से फिर मैं आता हूं आपके पास। नदीमुद्दीन जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया रूलिंग में कहा है कि संवेदनशील और जटिल ये इशू है और इस पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि भड़का करके ये तमाशा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक तौक़ीर रज़ा है, संगीत सोम ने क्या कहा, इस पर तो हमारे शहजाद पुणे वाला नहीं बोलेंगे। अब मामला जब सब ज्ञानवापी के मामले में तकरीर आई ना सर, ये कहा गया ना कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, यानी कोर्ट पे एतबार नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं, जिला न्यायालय पे एतबार नहीं, आपको संविधान पर एतबार नहीं, आपको किसी भी चीज पर एतबार नहीं, इसलिए आप इस तरह के बयान देने को मजबूर हो रहे हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे, कयामत तक जारी रहेगा। इस पर जवाब चाह रहे हैं शहजाद। मेरा जो सवाल था वो इसी को लेकर था। जी सुनिए, तौक़ीर रज़ा ने क्या कहा है, ठीक है कि वो तौक़ीर रज़ा ने जो कहा है, अगर लगता है कि कानून के खिलाफ किया तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर संगीत शोम पर भी नहीं सर, इतनी आसानी से बच के नहीं निकल सकते। आप ये कह दें कि कार्रवाई होनी चाहिए अगर कानून के खिलाफ बोला है तो आप उसकी मजम्मत करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं कि नहीं? आप संगीत सोम की मजम्मत कर दीजिए, मैं निंदा करता हूँ, बात खत्म हो गई। संगीत सोम कहां से आ गया इसमें? तो मुझे बताया ज्ञानवापी में जो तमाम बयानात सामने आ रहे हैं, अब जहां पूजा 94 तक हो रही थी, आप कह रहे हैं आज याचिका खारिज हो जानी चाहिए। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी, शायद आ रहा हूं आपके पास। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही थी कि अगर 1991 की जो कानून है उसको लेकर अगर बात की जाएगी, उसकी वैधता को लेकर बात की जाएगी, तो इस सारे मामले में बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। तो इसका मतलब उन्होंने भी एक तरीके से इस सारे विषय को ये नहीं कहा कि ये मस्जिद है क्या है। और अभी तक देखिए 1936 में जब ब्रिटिश राज था उस समय भी ये कानून के अंतर्गत दीन मोहम्मद के माध्यम से गया था। तो ब्रिटिश कानून ने भी क्या कहा था कि ये किसी भी तरीके से मस्जिद नहीं है और किसी भी तरीके से इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। और उतना ही नहीं है, 1983 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसको कानून में क्या कहा, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, ये एक तरीके से घोषित किया। और एक अहम बात यह है कि धार्मिक विषय जो हैं वो राज्य के सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय चर्चा की जा सकती है, लेकिन एक बात मैं अहम बताता हूं, 1936 से लेकर के 2022 तक जब जब ये विषय न्यायालय गया है, तब कभी भी ये मस्जिद की ओर इशारा नहीं किया इसने। हमेशा मस्जिद नहीं है ऐसा करके न्यायालयों ने कहा है। 1936 से लेकर 2022 तक हर बार न्यायालय में ये मंदिर की तरफ इशारा होता रहा है, मंदिर है इसकी तरफ इशारा होता रहा है। ये एक अहम विषय न्यायालय की इशारों की राय में पूजा करने की जो मांग की जा रही है, रहमानी साहब, नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पूजा करने की जो मांग की जा रही है वो तो ये कहा जा रहा है कि 94 तक जब पूजा होती रही तो पूजा करने की इजाजत देने में क्या अर्ज है और उसका विरोध क्यों हो रहा है? नदीमुद्दीन जी कुछ
कहना चाह रहे हो उसके बाद में आ रहा हूं शहजाद आपके अभी पास। तो सवाल ये उठाया है रहमान साहब, एक पार्थ सेकंड। खवातीन ने कि वो हमको साल भर पूजा का जी। अधिकार चाहिए, वरना पूजा तो वहां पर वेस्टर्न वॉल पे हो ही रही है। वेस्टर्न वॉल पे हो रही है, लेकिन एक दिन हो रही है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना, साल भर उनको पूजा का अधिकार चाहिए। अरे यहाँ इस पर देश तो में बहुत- लोकतंत्र है ना, बहुत छोटा हो लोकतंत्र जाता के है हिसाब ना से कि हर किसी को अपने जिस धर्म को जगह फॉलो पर करने की एक- इजाजत है ना। जिस जगह पर तो अपने खवातीन- आराध्य की पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नदीमुद्दीन जी जिस कुछ जगह कह रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा खवातीन करती हैं, वो वहां हूं। पर एक वो सेकंड, साल भर नदीमुद्दीन जी कुछ कह रहे हैं। तो केस है मस्जिद मंदिर का भी कहा गया ये। देखिए हाँ, नदीमुद्दीन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, अहलियाबाई हल होलकर जी ने ये काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया। बिल्कुल। उन्होंने उस मस्जिद के अस्तित्व को बाकी रखा, उन्होंने नकारा नहीं। मैं विजय शंकर तिवारी जी से कहता हूँ, क्या वो कम हिंदू थे या ज़्यादा हिंदू थे? उन्होंने उसके अस्तित्व को नकारा ही नहीं, बल्कि उन्होंने मस्जिद का रास्ता और मंदिर का रास्ता दोनों अलग अलग बना दिया। तो उनको भी मालूम था हॉल कि भी नहीं थे उस वक्त। हाँ देखो नजीमुद्दीन संविधान से चलता था, लोकतंत्र चलता था, जमहूरियत थी, जो क्या था? नजीमुद्दीन नहीं, साहब कह मैं रहे जानना हैं। चाह रहा हूँ, नदीमुद्दीन जी ये दलील दे रहे हैं अहिल्याबाई होलकर के जमाने की बात करें, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर अरे का सर, रेनोवेशन मैं कराया था। आगे बढ़, मेरी शायद बात कुछ सुनिए। कहना चाह देखिए, रहे हैं। ऐसा मैं है इतिहास कि, का स्टूडेंट हूं, मैं सुनिए। जवाब दे सकता हूं। इन्होंने सर अपनी मैं बात इतिहास रखी। का स्टूडेंट सर हूं। आपने बोल दिया, अब इनको जवाब देने दीजिए। देखिए हाँ। हर व्यक्ति की संस्कृति नहीं होती कि जाकर कोई चीज निर्माण की गई है अवैध रूप से ही सही जाके उसको तोड़े। कुछ लोगों की मानसिकता आक्रांताओं की अच्छा, होती आपकी है। कि हर जो चीज को आपकी तोड़ने की। संस्कृति है ये। देखिए, अब मैंने इनका नाम तो लिया नहीं, पर जिसकी है उसके आपकी पेट है, में नहीं, दर्द नहीं, हुआ। आपकी जो है ना, आक्रांता और नहीं, नहीं, वो तोड़ने तो में 6 विश्वास दिसंबर रखता है वही 1992 रिएक्ट में करेगा। आप अपनी मैंने किसी का नाम लिया, मैंने भारतीय कतई जनता पार्टी और ये RSS बीच में ने बोलेंगे। अपनी देखिए ऐसा है, संस्कृति आप जो है, अतिक्रमण रहमानी जी, एक सेकंड सुन लीजिए ना। मैं भी उनके बुलडोजर सुन लीजिए, चलाऊंगा। उसके बाद मैं आपके पास मैं आऊंगा। भी बुलडोजर आप चला उनकी लूंगा। संस्कृति की बात देखिए, की। मैंने आप सुन लीजिए, आक्रांताओं की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने अरे भी तो क्या वो आक्रांताओं की बात करें ना, वो आक्रांताओं के वही आक्रांता ही थे ना। वो औरंगजेब की बात कर रहे होता है, थे। वो इसी औरंगजेब की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए ना उनको, उसके बाद आएंगे। उनको सुन लीजिए, फिर मैं यही है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अरे रहमानी जी, उनकी दलील तो सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी दलील रखेंगे। हाँ बोलिए। यही मानसिकता है। यही मानसिकता है कि एक तरफा ही बात हो। मैं सिर्फ आज इतना पूछना चाहता हूं। देखिए, पहले तो ये वो समुदाय है जो 350 वर्ष नंदी जी की तरह इंतजार करता रहा और कोर्ट के माध्यम से कानून के निजाम को पालते हुए वो कोर्ट पे गया है। ये 500 वर्ष इन्होंने लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए, किसी ने कोई हमला नहीं किया किसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिस प्रकार की तस्वीरें शिवलिंग को लेकर बनाई गई, एक रतनलाल है जिसने बनाई, कितनी अभद्र है, उसके बचाव में ये लोग आ जाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ऐसी तस्वीर कोई और मजहब के बारे में बनाए, कोई फ्रांस में तस्वीर बनाता है, तो ये सड़कों पर आ जाते हैं, सर से तन जुदा कर देंगे। परंतु आप किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं किसी के संयम का, ये कतई गलत है। फ्रांस के ऑफिस में गोलीबारी हो गई थी। रहमानी कुछ कहना चाह रहे हैं। बनाई थी। ये देखिए, फ्रांस के ऑफिस में अब देखिए खजुराहो की तस्वीरें, चार्लो हेब्दी मैगजीन के ऑफिस में गोलीबारी हो गई थी। हाँ, रहमानी जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे उस समय? आप बताइए। ये इन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा फेलियर्स की बात में। एक्चुअली तो ये हम मानते हैं और ये नहीं कहते हैं औरंगजेब को बुरा कहते हैं, तो आपको बुरा लगता है? मैंने फेल जब बोला, फेल जब बोला तो मैंने बोला फव्वारा औरंगजेब इंतजामिया लॉबी जो फव्वारा कर रही है, उसके बारे में बोला। हुमायूं हो और जितने 25 नाम ले लीजिए, मेरा ओपन स्टैंड है कि मैं मुर्दों के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत क्लियर स्टैंड है ये। तो मुर्दों के अगर आप मुर्दों पे करेंगे तो मैं अशोका की बात भी करूंगा और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें की जा सकती है। उसको करने की बजाय आज की बात कीजिए, 2022 की बात कीजिए, लोगों की बात। तो उनकी निशानियों से इतना लगाव क्यों है? ये उनकी निशानियों से इतना लगाव क्यों है? देखिए, मंदिर और मस्जिद एक पॉलिटिकल इशू था सिंस इट्स बिगिनिंग 1984 ऑनवर्ड, और आपने उसकी मिल्किंग की और उसके नतीजे में आप इख्तियार में आके बैठे और उस इख्तियार को आज आपके हाथ से मुट्ठी में से रेत जैसे फिसलता है, आपके हाथ से इख्तियार फिसल रहा है। और उसको रोकने के लिए आपने एक बार फिर 10 मार्च के बाद, यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, आपने इस देश में मंदिर और मस्जिद का विवाद एक बार फिर खड़ा किया। 1919 में कौन से यूपी में इलेक्शन हुए थे? मामला तो सबसे पहले 1919 में गया था ना सर। तब तो बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं थे, तब तो शाहजाद नहीं थे, मौलाना ने कहा, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। उस वक्त जो होलकर साहिबा ने मंदिर, मैं इसका जवाब, मैं कह रहा हूं, मैं इसका जवाब, मैं कह रहा हूं, तो आक्रांता नहीं थे, मामला तो कोर्ट में चला गया था ना। मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक बीघे जमीन 1937 के कानून में मैं इसका इसी जवाब, फैसले में मस्जिद ठीक है, मैंने सुन लिया। क्या वो एक आपको तो याद नहीं है? वो विजय ये लगातार नहीं बोल सकते।
की मस्जिद को इसका मैं जवाब देता हूं। रहमानी जी यहाँ इसका जवाब मैं दे देता हूं। रहमानी जी यहाँ इसका देखिए, जवाब मैं दे देता हूं। हाँ, एक सेकंड इसका जवाब मैं देता हूं। पहले तो जब मुल्क आजाद हुआ उसके बाद जैसे विजय शंकर तिवारी जी बता रहे थे 1983 का कांग्रेस का बनाया हुआ कानून कि वो आदि विश्वेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है, ना कि कोई मस्जिद है। दूसरी बात, वो मस्जिद है या नहीं उसको पहले तय करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज मस्जिद है कि नहीं, जहां पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर दो। ये अभी आपके गेस्ट रूम में नमाज पढ़ेंगे तो आपका गेस्ट रूम मस्जिद बन जाएगा। ये रेलवे स्टेशन पर पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन मस्जिद बन जाएगा। दूसरी तीसरी बात, नमाज तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अरे रहमानी साहब, तो हो जाने दीजिए, रहमानी साहब, नमाज तो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, ठीक बात है ना। तीसरी बात, अरे भाई तीसरी बात, उनको पूरा कर लेंगे, उनको पूरा कर लेंगे। मैं आ रहा हूं, ये देखिए एक सेकंड, ये इनकी ये औरंगजेब लॉबी की है। इनको पूरा कर अरे भाई वो कह रहे हैं कि नमाज कहीं से भी अदा की जाती है, दिल साफ होनी चाहिए, नमाज कहीं से भी कबूल होती है। दिल साफ होनी चाहिए, नमाज कहीं से भी कबूल होती है। शादा देखिए, ठीक है, आप इस पे काउंटर कीजिएगा, आप इस पे काउंटर कीजिएगा। हाँ ठीक है, नहीं एक सेकंड, आप इस पे काउंटर कीजिएगा, आप इस पे काउंटर कीजिएगा। देखिए, जिनकी संस्कृति जो है ना कि सड़कों को जाम कर दो, डिबेट को भी जाम करना चाहते हैं, इनकी संस्कृति परवरिश है। फिर अभी अब फिर वो मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया। तस्लीम जी और नदीमुद्दीन जी, अरे भाई साहब, मैं अभी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। बात पूरी कर लूं। ये क्यों बीच में ये लाउड स्पीकर इनका चालू हो अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। लाउड स्पीकर बंद करेंगे सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, ये लाउड स्पीकर, ये शाब्दिक जिहाद नहीं हो सकता। तस्लीम रहमानी जी एक सेकंड, हाँ नहीं अभी आप मुद्दे पे आइए। हाँ जल्दी मुद्दे पे मैं आइए। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नहीं, मुझे आप नहीं बोलने देते। ये देखिए ऑर्केस्ट्रा में इनका शाब्दिक जिहाद चलता है। अब सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 1997 का सुप्रीम कोर्ट का भी केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़ा। सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी है? सलमान खुर्शीद, जिसको ये सबसे बड़ा मुसलमान मानते हैं, उसने कहा है औरंगजेब ने तोड़ा है। मासीर आलमगीरी में लिखा है, दीन मोहम्मद का केस है, 1983 का कानून है। और क्या चाहिए इनको? फवारा बोलकर मैं इतना तो जा भी नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा 94 तक पूजा हो रही थी, बस पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं नदीमुद्दीन जी? देखिए, अतीत का अगर तुलना वर्तमान से करना है तो अशोका ने कालिंगा में लाखों लोगों को मारा था, डिबेट करिए। बौद्ध धर्म का वर्चस्व था भारत में, लुप्त हो गए। ज्ञानवापी का क्या लेना? नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए ना सर। आक्रांताओं का है ना? अरे है, वही इतिहास के स्टैंड में सर। हाँ मैं मौलाना, आप अशोका को अरे सुनिए, आप तस्लीमुद्दीन ने अभी अरे सुनिए पहले, अरे पहले अशोका को आक्रांता कहा क्या आपने? एक सेकंड, नदीमुद्दीन को स्टैंड पूछिए इनका। मैं पूछ लेता हूँ। नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं, नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं। हाँ पूछिए। आपने अशोका आक्रांता थे? हाँ वो बता रहे ना, बताइए। पहले अशोका के जरिए कालिंगा में लाखों लोग मारे गए, इतिहास है। मैं इतिहास का इकंडू टोपी लगा के मौलाना बन के नहीं आया हूँ, तुमको समझाने आया हूँ। एक बात, अतीत का तुलना अगर वर्तमान से करोगे तो बौद्ध धर्म लुप्त हो गया भारत में, उसका वर्चस्व थे, कहाँ गए? उनकी मंदिरें कहाँ गई? उनके मंदिरों को तोड़ के कितने बनाए गए? को तोड़ा किसने, आपको पता नहीं है? मुझे मालूम है किसने तोड़ा। किसने तोड़ा बताइए। पूरे मंदिरों को खोदो, पूरे मस्जिदों को खोदो, पता चलेगा किसने किसको तोड़ा है। ये पिछले एक महीने से यही डिबेट चल रही है और आप कह रहे हैं बहुत गायब हुए कैसे? ये तो पता होगा आपको। आप बताइए ना। हाँ तो मुगल शासक जितने आए, मुगल नहीं, गलत विवेक एक सेकंड नेहरू और मुगल के बीच ये सरकार चल रही है। देखिए एक सेकंड, मैं आज ये मौलाना बोल रहे हैं जय भीम की बहुत बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, बोलो बाकी सब छोड़ो। एएमयू में दलित रिजर्वेशन हो जाए क्या? अरे एएमयू में दलित रिजर्वेशन को ओके बोलो। ठीक है, उनको पूरा कर लेने, उनको उसके बाद ब्रेक लेंगे। जय भीम उनको पूरा कर लेने। नागराजू को मारा गया, एक बंदा नहीं गया, एक बंदा इनका नहीं गया हैदराबाद से। नागराजू को मुस्लिम परिवार ने मारा नहीं गए। शादा उनको पूरा कर लेने थे। हाँ पूरा कीजिए आप। बोल रहे हैं। देखिए, कभी भी अतीत का तुलना वर्तमान से नहीं करना। मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ने के बजाय रसखान से जोड़िए, अमीर खुसरू से जोड़िए, और जो है जायसी से जोड़िए। मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ ना, हाँ सुनिए, ओवैसी जोड़ा। मैं कह रहा हूँ, कहते हैं ओवैसी कहते हैं, उनके भाई तो औरंगजेब की बाजार पे जाकर फूल चढ़ाते हैं। आप कहते हैं मुझे, आप हम तो जोड़ नहीं रहे ना। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं आपसे क्या आखिर उनको औरंगजेब की मजार पर जाने की क्या जरूरत, आखिर ऐसे तकरीर देने की क्या जरूरत थी? कयामत तक मस्जिद ही रहेगी? क्या आपको देश के संविधान और न्यायालय पे भरोसा नहीं है? आपको कोर्ट प्रोसीडिंग पे भरोसा नहीं है? चलिए, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है और उससे पहले आज बहुत बड़ी बहस हो रही है। हमारे साथ तमाम बड़ा पैनल मौजूद है। हम विजय शंकर तिवारी जी के पास चलेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर जी, सिर्फ पूजा की इजाजत मांगी गई है और ये जो वीडियोग्राफी हुई है, जो शिवलिंग निकल कर सामने आया है, या फिर जो भी फोटोग्राफी कराई गई है,
उससे तो सब तथ्य सामने आ जाने हैं। फिर इतनी बेसब्री किस बात को लेकर है कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए, याचिका को खारिज कर देना चाहिए? कोर्ट तो हमारे आपके सेंटिमेंट के हिसाब से तो चलेगा नहीं, जो सबूत होंगे, जो तथ्य होंगे, जो गवाह होंगे, उसके हिसाब से चलेगा। हमारे रहमानी साहब इसी से तो बचना चाह रहे थे, कह रहे थे ना कि हम बात कहाँ करना चाहते हैं, ये मतलब मुर्दों से बात नहीं करना चाहते, मुर्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, और मुर्दों पर बात करेंगे तो इनकी कलई खुलेगी। और सबसे बड़ा विषय जो आपने कहा कि जो बहनें हमारी पूजा के अधिकार को लेकर गई थी, तो पूजा का विषय लेकर गई थी, लेकिन न्यायालय ने जो काम किया कि आप सर्वे कराइए, और सर्वे कराने के बाद वो सब खुल गया जो हमारे धर्मशास्त्रों में है, जो पूरा हिंदू समाज बोलता है, और वो शिवलिंग भी सामने आ गया जिसकी चर्चा पहले कभी नहीं होती थी। उसके आते ही आप विडंबना देखिए कि उसको भी फव्वारा कह रहे हैं। और देखिए घृणा की दृष्टि देखिए, कितनी घृणा है हिंदू प्रतीकों से, हिंदू धर्म चिन्हों से, हिंदुओं की साथ में, कि वो वहां पर हाथ पैर धोते हैं, वजू करते हैं, और कहां पर, जहां भगवान शिवलिंग है। देखिए ये भगवान ये शिवलिंग है, और इसको ये कहते हैं ये वजू करने का स्थान है। इतनी बड़ी घृणा, और आप इनसे समझते हैं, आपने यही फैसला कर दिया। आप क्या करो, आप समझते हैं कि रहमानी साहब कहेंगे कि ये मंदिर है, लेकिन आपके कहने न कहने से कुछ नहीं होता। आप एक बात कहिए कि मोहम्मद गोरी, गजनवी, और यहां तक कि आपका तुगलक, आपका औरंगजेब, ये सारी की सारी एक श्रृंखला है जो मुर्दा बनाने का काम कर रहा था, भारत को मुर्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। हिंदुओं का कितना कत्लेआम किया, इससे क्यों बच रहे हैं आप? अगर रहमानी साहब, अगर वाइब्रेंट भारत जीना चाहते हैं, अगर आप वाइब्रेंट भारत के लड़ना चाहते हैं, अगर आप वाइब्रेंट भारत के लड़ना चाहते हैं, अगर आप वाइब्रेंट भारत के लड़ना चाहते हैं, तो भारत पे आइए ना। आप भारत पे फरगना क्यों चले जाते हैं? आप भारत पे रहते ही नहीं, आप लौट कर फरगना चले जाते हैं। आप फरगना से वापस भारत आएंगे तो वाइब्रेंट भारत रहना नहीं चाहते। मुद्दे की बात है ना, अगर वाइब्रेंट भारत की बात करें तो भारत में आना पड़ेगा फरगना से वापस। आप मुर्दों की फरगना क्यों चले जाते हैं? तस्लीम जी, विजय जी, एक एक करके, किसी की बात देखी नहीं जाएगी, एक एक करके हम मुद्दों के सामने करके, एक एक करके, एक एक करके, विजय जी, एक एक मुद्दों का सामना नहीं करते। बताइए वक्त की जमीन है क्या? मुझे ठीक है विजय जी, एक सेकंड, एक एक करके। अच्छा तस्लीम जी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, और आप कब्रिस्तान की पनाह में जाके तमाम मुद्दों को, ठीक है तस्लीम जी, एक सेकंड, और सत्ता भी छोड़, मैं नदीमुद्दीन जी से पूछ लेता हूं। एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, अब मैं बोले नहीं दिया उन्होंने मुझे, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद आएंगे तो फिर आराम से बात करेंगे। नदीमुद्दीन जी मुझे ये बताइए, विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, नदीमुद्दीन जी एक बात बताइए, जब कोर्ट में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी रखी जाएगी, क्या उससे पहले की एक घबराहट है कि आप याचिका खारिज कर दें, याचिका को सुने ही ना, याचिका को देखें ही ना, ये इस तरह की दलील? देखिए, बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब मामला ख़त्म हो गया, यही ख़त्म हो गया। मैं कहता हूं कि 91 का वर्शिप एक्ट इसीलिए बना था कि ये मस्जिद और मंदिर का इश्यू खत्म हो जाए। आप 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगा, कोई मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ये मामला यहाँ खत्म हो सुनिए गया। तो पहले मेरी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही वो मैं भी वो आपके लिए जोड़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग वाले दावे की जगह को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। ठीक है, आप अपना नैरेटिव मत चलाइए ना, आप जवाब दीजिए, मुद्दे पर आइए। मगर उन्होंने कहा कि वजू खाने का भी इंतजाम करो। उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा। हाँ, सुनिए, देखिए मामला जब अदालत में, तो अदालत को कहने दीजिए। शिवलिंग, मैं विजय तिवारी जी से बहुत अदब के साथ हाथ जोड़ के पूछता हूं, काशी कॉरिडोर का जब विस्तार हुआ, अभी सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, आस्तीन चढ़ा के क्यों नहीं आए? स्वागत है आपका मुकाबला में। एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नदीमुद्दीन जी, मेरा सवाल मैं आप ही से शुरुआत करूंगा इस बार भी। सवाल, आपने 1991 एक्ट की बात की, तो 1994 तक तो पूजा हो रही थी, तो 1991 के एक्ट के आने के बाद भी वहां पर पूजा चल रही थी। तो 1991 का एक्ट कहता है कि आप किसी चीज में बदलाव नहीं कर सकते। तो 94 तक जब पूजा हो रही थी, तो फिर उसको कैसे बदला गया, कैसे रोक दिया गया? ठीक, पहली बात नहीं, सवाल सुन लीजिए। नहीं, महिलाएं दूसरा, गई, एक सेकंड सर। हाँ। दूसरा, अगर वहां पर शिवलिंग निकल आया है, वहां पर त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, ओम बना हुआ है, कमल बना हुआ है, आप लोग बुत परस्ती तो करते नहीं, जिनके आराध्य हैं उनको जाने दीजिए, वहां पूजा करने दीजिए। ये 2 सवाल मेरे आपसे हैं, सीधे सीधे। देखिए, महिलाएं गई थी, पूजा का विशेष अधिकार मांगने गई थी, राइट? तो कोर्ट का काम क्या था? पूजा का अधिकार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सर्वे का क्या मसला आ गया? सर्वे क्यों कराया जा रहा? एक बात।
अगर अब सर्वे कराया जा रहा, नहीं, मामला सर्वे- अदालत में है। नहीं, सर, याचिकाएं कई हैं, आप इसमें अरे ठीक- कंफ्यूज मत होइए। अरे ठीक है, एक याचिका है पूजा करने को लेकर, ठीक है, ठीक एक है, याचिका है सर्वे करने को लेकर ठीक, कि ठीक, उसमें पता किया जाए कि ठीक, आखिर है क्या। ठीक, ठीक, हिंदू पक्षी एक याचिका ये भी है कि मस्जिद को वहां से हटाया जाए और जो मंदिर मूल स्वरूप में है उसको वापस बनाया जाए। देखिए, तो सुनिए। याचिकाएं कई हैं नहीं, अदालत में, उसमें आप थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जी बता हाँ रहा हूं। बोलिए। मैं बता रहा हूं, हाँ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि किसी ने वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया। मैं इतिहास का जानकार हूँ। अगर कोई ये फतवा आलमगिरी ये सब यहाँ बैठ मतलब के ये बोल रहे हैं, जो हाँ, सुनिए, ये जो कैमरे कराए गए, वीडियो कराए गए, अरे, सब ठीक है, सब बेकार। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो अदालत तय करेगी। आप बेकार वकार मत बोलिए। मगर मैं कहता आपका हूँ, पक्ष जानना चाह नहीं रहा हूं। सुनिए, मैं कहता हूँ अगर नहीं, अतीत आप का तो जजमेंट दे रहे हैं, मैं तो आपका सुनिए, पक्ष जानना चाह रहा अरे हूं। सुनिए, अतीत का तुलना अगर वर्तमान से करना है, फिर सर आप उधर चले नहीं गए। सुनिए, मैं नहीं, आपने जो सुनिए, जजमेंट दिया अरे सुनिए, आपने किस आधार पे दिया, चलिए यही बता दीजिए, हटाइए आप। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने बोला याचिका डली है। हाँ तो ठीक है, या तय करने दीजिए। हाँ, मेरा अपना तो मानना आपने है कहा कि मस्जिद को मस्जिद को तोड़कर मंदिर, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं, ये तो आपने कहा। नहीं ठीक, तो मैंने कहा आपने जजमेंट दिया। नहीं नहीं, तो आपने जजमेंट दिया ना। नहीं नहीं, अहिल्याबाई होलकर को कोट कर रहा फिर हूं। आप फिर पीछे नहीं, चले गए। अहिल्याबाई होलकर को कोट करके तब कह तक रहा हूं। कोर्ट नहीं, तो दिक्कत नहीं ये नहीं, है। बिल्कुल, उन्होंने हाँ, मस्जिद कोर्ट- का रास्ता अलग बताया, मंदिर नहीं, का अलग किया। तो सर सुप्रीम उन्होंने नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कि नहीं है। विवेक एक मैं विजय शंकर जी, एक सेकंड मुझे बात करनी है, 2 मिनट मुझे, एक सेकंड मुझे, नहीं नहीं, मुझे एक सेकंड मुझे बात करनी है, एक सेकंड शिवलिंग होते हैं विजय जी, विजय जी एक सेकंड मुझे 2 मिनट बात करनी है। नंदीमुद्दीन जी हाँ बोलिए, तो बोलिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, अहिल्याबाई होलकर ने, मैं फिर आप चले गए, फिर पीछे आप बार-बार आप बैकग्राउंड में चले जा रहे हैं। क्यों background में मैं आपको सवाल आप पूछ रहा हूं। 400 साल की मस्जिद का बैकग्राउंड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और हुई मैं है। बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है और आप कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो आपने मेरा मानना फोटोग्राफी है। वीडियोग्राफी देखी है, हाँ, हाँ। आप मंदिर के तहखाने में गए, आप काशी आप शिवलिंग कैसा आखिरी कह बार रहे काशी हैं? कब आप गए गए थे? क्या? आप गए क्या? मैं गया हूं आप काशी। कैसा? हाँ, मैं बिल्कुल शिवलिंग काशी है गया वो, हूं। आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल काशी गया बिल्कुल हूं। गलत मैं तो कह बोला रहे ही नहीं हैं। शिवलिंग। कैसा अदालत? मैं कह रहा हूं मैं काशी नहीं, गया हूं। नहीं, मैं काशी गया हूं। हाँ तो शिवलिंग आप है गए वो, काशी? शिवलिंग है, आप काशी बिल्कुल गए? गया हूँ। कब गए? हाँ, अरे भाई मैं कई मरतबा गया हूँ। कई मतलब लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले गया था। 2 साल पहले गए हाँ, थे आप, और हाँ, 2 साल के बाद आप उस मुद्दे की बात करें। शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि 1994 तक वहां पूजा अरे कर रहा भाई था, 91 में तो पूजा आप- खत्म हो गया, अब क्यों? मैं कह रहा हूं 91 में खत्म हो गया। शहजाद कुछ कह रहे हैं, ठीक है। देखिए हाँ। विवेक जी, एक सेकंड, एक एक करके। ये मसला सर्वे का नहीं है, ये मसला है जो शरिया को सर्वे सर्वा शरिया मानते नहीं हैं। है, आपका ये कब्जा देखिए, करना गलत चाह है। रहे हैं। मैं सीधा 15 कहो मिनट कि से तोड़ रुका हूं। देंगे। मैंने हिम्मत 15 है तो मिनट से बोलो। किसी के बीच में नहीं बोला। 91 का हटा 15 लो। मिनट से किसी के बीच मैं में नहीं कहता हूं, बोला। विवेक जी, ये 91 तरीका का नहीं है, हटाओ। ये 15 मिनट से मैंने बीच में तुम्हारी बोला। सरकार अपनी हटाओ। अपनी जगह पर कैमरा क्या है ना? बात कर रहे हैं आप? कैमरा है ना? 91 का एक्ट हटाओ। नुक्कड़ पे बहस नहीं चल अरे रही ना? 91 का एक्ट हटाओ। अरे सर, आप सरकार कैमरे पे तुम्हारी है, आइए ना। कुतुब कैमरे मीनार पे आ गिराओ, जाइए ना। ताजमहल गिराओ। सर कैमरे पे आ जाइए कौन ना, कह रहा है? नुक्कड़ पे बहस नहीं क्या होगी बात ना। कर रहे हैं आप? आपका फ्रेम बना हुआ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कुतुब मीनार गिरा दो, ताजमहल गिराओ। एक बार उनकी दलील तो सुन लीजिए। अरे कोई दलील नहीं है। अरे सुनेंगे, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं। यही असहिष्णुता, Please, सुन लीजिए यही सर। सोच, यही आक्रांता कोई सोच नहीं है। के खिलाफ है। सर सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, सुनने में क्या जा रहा है। 15 मिनट से मैं मुंह बंद करके खड़ा हूं। 15 मिनट से तो आप ही बोले जा रहे हैं। देखिए, नहीं, सुन लीजिए ना सर। क्या विवेक जी, सुने? बेवजह क्या गुस्सा हो रहे हैं। सुनने के लिए नहीं? नदीमुद्दीन जी देखिए- अरे तो किसी पक्ष की बात तो सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सुनने सुनाने की परंपरा देश में रही है। ये दो पक्ष आपस में बात करते हैं तो डिबेट तो ये इसी इनका को कहते हैं विक्टिम ना। कार्ड चलता हाँ, रहता है। शहजाद, सुनिए, ये सर्वे की नहीं, ये शरिया सर्वे सर्वा होना अरे चाहिए। शरिया देश में। नहीं, ये ये इसका गोडसे विषय का है। कानून लाना देखिए, चाह रहे हैं आप। विवेक जी, या तो आप मुझे मौका दीजिए, संरक्षण दीजिए। सर, शरिया या की तो बात ये नहीं देखिए, करना। ये इस संविधान प्रकार की से बात शाहीन बाग नहीं बना नदीमुद्दीन जी सकते इसको। सुन ये लीजिए शाहीन ना। बाग मैं और आपको फिर पत्थरबाजी पूरा नहीं मौका चलेगी। दूंगा, आपको जितना बोलना आप बोलिएगा। रहमानी साहब काफी देर से चुप है, मुझे तो इस बात पे मैं 15 मिनट से काफी हैरानी हो रही है। हाँ। विवेक जी, मैंने 15 मिनट से अपना मुंह नहीं खोला। शहजाद को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। शहजाद बोलिए आप। देखिए, ये जो मानसिकता है शरिया सर्वे सर्वा, हिजाब का फैसला आया कर्नाटका हाईकोर्ट का, नहीं सबरीमाला में क्या करे? सबरीमाला का विवेक जी, फैसला आया। आप क्यों? मुझे एक बोलिए, सेकंड, जब एक बोलना है तब मुझे बताइए बताइए। आप। नहीं नहीं इसको नहीं, एक बताना एक चाह करके रहे ना। हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या बात नदीमुद्दीन कर जी, रहे हैं? नहीं नहीं, एक एक करके क्या बात ऐसे- कर रहे हैं? अरे सुनिए ना, क्या अरे आप विक्टिम कार्ड दलील खोल पूरा खोलना है? सुनेंगे, फिर आपको काउंटर करने के लिए विक्टिम दूंगा ना कार्ड मौका। खोलना है। जाना है तो जाओ ना। आपको नहीं ड्रामा सर- क्यों? नहीं सर, जाओ। ये नहीं ड्रामा नहीं क्यों? ये नहीं, ये मत कीजिए ना, ड्रामाबाजी please। नहीं क्यों नहीं, ये भाई? गलत बात है। अरे ये- ड्रामाबाजी ये- कर रहे हैं ये आप। शोभा नहीं देता ना। आप बड़े लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे अरे करते हैं? ड्रामाबाजी कर रहे सर हैं। शोभा जाना है नहीं तो देता जाओ ना। आपको। या तो सर, शोभा नहीं आप देता ना। अभी निर्णय हाँ, बोलिए। कीजिए कि आप चर्चा नहीं, ठीक है, चाहते आप हैं, बोलिए। या आप यहाँ बिल्कुल पर चर्चा शाब्दिक चलेगी, पथराव बिल्कुल चाहते चर्चा हैं, चल रही है। या तो आप शाब्दिक जिहाद चाहते हैं। नहीं जाइए। नहीं नहीं, अरे ठीक है, एक ड्रामाबाजी सेकंड। क्यों? नदीमुद्दीन जी प्लीज। हम क्यों जाएंगे?
हम अतिक्रमण हटाएंगे, ड्रामाबाजी हम क्यों कर रहे अतिक्रमण हैं? हटाने वाले हैं, हम जाने वाले लोग नहीं हैं। अरे हटाओ ना। हाँ, अब मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, अभी मुद्दे पर आते हैं। नदीमुद्दीन जी, आपसे डिबेट शुरू किया ना मैंने, और हाँ। इनको कहिए कि ये बीच में ना बोले, मैंने किसी के ठीक बीच है, में नहीं बोला। हाँ, कोई एक दूसरे को टोकेगा नहीं। चलिए आप शुरू कीजिए। देखिए, ये जो मानसिकता है ना कि शरिया सर्वे सर्वा, यहाँ पे 91 एक्ट का यहाँ पे एक बहुत कसीदा गा रहे हैं, पर जब कानून बनाया सीए का, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो कोई स्टे नहीं लगा, तो सीए के कानून को नहीं मानेंगे, हिजाब का फैसला है उसको नहीं मानेंगे, लाउड स्पीकर का फैसला है उसको नहीं मानेंगे, हाँ, एक-एक 3 कर। तलाक का फैसला है उसको नहीं हाँ, मानेंगे। संक्षेप में, हाँ, जल्दी पूरा कीजिएगा, हाँ। सुन लीजिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट एक- तो एक- बोलेंगे नहीं, मुसलमानों को और नहीं, इस्लाम को आप- गाली हाँ, देते हैं। आप बोले कितनी बार और इंटरप्ट फिर कर रहे ये भाई, रहमान जी, 15 बार इंटरप्ट रहमान किया जी, गया, ये तरीका है क्या रहमान जी, विजय जी डिबेट का? रहमान जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मैंने बोल रहा हूँ, इनकी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल सारी रहा हूँ। बातों को ये सुना, जो ये धर्म 15 बार ज्ञानवापी पर आता है, नहीं, मुझे शायद मेरा ज्ञानवापी पूरा पर मौका आता है। चाहिए, ये क्या तरीका हाँ, है? ठीक है। ये इन्होंने रहमान जी, मैं बोल स्ट्रैटेजी रहा बना हूँ, रखी है, रहमान जी, बोलने नहीं देंगे किसी को। रहमान जी, मैं बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ, शहजाद बोलिए, आप ये जल्दी मॉनिटर है संक्षेप क्या? में पूरा कीजिए। ये मेरा ये मैं मॉनिटर एक है एक करके क्या? आ रहा कौन हूँ एंकर सर, कर प्लीज, रहा है? मैं एक एक करके आ रहा हूँ, हाँ बोलिए। तो ये मानसिकता जो है कि हम अपने हिसाब से, अगर कोर्ट का ताजमहल में जब फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसको तो मान लिया, जब यहां पर फैसला आता है कि सर्वे होना चाहिए, तो ये बोलते सर्वे क्यों करवा रहे हैं? हाँ, ठीक है। दूसरी मेरी रहमान पूरी बात जी, होने दीजिए। हाँ। नहीं, और एक अभी मिनट एक मैं बात बोलूंगा। की गई, मैं मेरी बात हो एक जाने मिनट। दीजिए। अच्छा, ये ठीक मेरी है, बात हो हाँ, जाने दीजिए। हाँ। इन्होंने ये तस्लीम जल्दी। रहमानी ने कहा वाइब्रेंट इंडिया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब इनके वाइब्रेंट इंडिया का पोस्टर बॉय है या वायलेंट इंडिया का पोस्टर? ठीक है, नदीमुद्दीन जी, उसके बाद रहमान जी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जवाब शरिया क्या की बात रखिएगा, कर रहे हैं, सबरीमाला पर क्यों, सबरीमाला पर कोर्ट का अमल क्यों नहीं, सर, मैं- जलीकट्टू पर क्यों नहीं, मैं पूछता हूं शहजाद से। तो सर, आप जवाब डालिए दो। याचिका, आपको किसी ने रोका है? नहीं, जलीकट्टू क्या? एक सेकंड, डालिए याचिका जाकर, एक सेकंड, आपको विरोध है ना? एक सेकंड, देश में कोर्ट है, न्यायालय है, सुप्रीम सेकंड। कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई एक कोर्ट है, सेकंड, इतने नहीं, सारे मैं इसका कोर्ट जवाब बने देता हूं, हुए मैं हैं। इसका आप जवाब जाके देता हूं। डालिए याचिका अगर आपको आपत्ति है, लेकिन बात आज ज्ञानवापी की करेंगे, मैं ऐसे भटकने अरे नहीं दूंगा। ज्ञानवापी में मस्जिद है। तो खींचिए ना ज्ञानवापी ज्ञानवापी में पे, नहीं है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है ना रहमानी जी? हाँ, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है कि कोर्ट के आदेश को इनको पूछे 3 तलाक का फैसला मानते हैं? नहीं, नहीं, अभी उधर नहीं जा रहे ना। मानते क्या? शाहजाद अभी उधर नहीं जा रहे। और किसी मानते क्या? शाहजाद अभी उधर नहीं जा रहे, अभी उधर नहीं जा रहे। वाइब्रेंट हाँ। इंडिया का पोस्टर बॉय रहमान कौन जी, हाँ, है? बोलिए। मैं बता देता हूं पोस्टर बॉय कौन है। हाँ, बताइए। वाइब्रेंट मौजूदा भारत का पोस्टर बॉय या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और अगर आप किसी आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी लिखा है, महात्मा मानते हैं गांधी है, यूसीसी महात्मा लिखा गांधी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मानते है। कि नहीं मानते? पूछिए महात्मा इनसे। गांधी, मैं जवाब यूसीसी दे रहा लिखा है हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका पोस्टर बॉय शरिया कौन का है? कोई जिक्र नहीं, आपका मानते कि नहीं पोस्टर मानते? बॉय बोलिए। सावरकर। सी आपका नहीं, पोस्टर बॉय यूसीसी है लिखा है गोडसे। संविधान में, आपका आप मानते कि नहीं आपका मानते? पोस्टर बॉय ये अपने गोडसे। हिसाब से मानते हैं। आपका शाहजाद एक एक पोस्टर करके। बॉय आप शाहजाद एक कॉन्स्टिट्यूशन एक की बनाए करके। मनुस्मृति एक एक करके। है, और आप हमको हमसे पूछते हैं नहीं, ठीक है। वाइब्रेंट इंडिया का मुसलमानों का पोस्टर पोस्टर बॉय बॉय। है। बहुत clear है, वाइब्रेंट पोस्टर इंडिया में बॉय अगर के आपको बारे में। वाइब्रेंट इंडिया में देखो, अगर आपका आपके पोस्टर पोस्टर बॉय, बॉय है, अगर आप और संविधान को नहीं, मानते हैं, आपके कहा, पोस्टर बॉय विजय जी, बाबर। आपका अगर जवाब है। आपके पोस्टर बॉय ये आपका बाबर नहीं जवाब होते तो है। आज तक आप बाबरी मस्जिद की बात नहीं करते। आपका अगर पोस्टर बॉय आपके पोस्टर गोडसे। बॉय औरंगजेब नहीं होते तो आप गोडसे का ज्ञान भारत वापी बनाना को चाहते आज हैं। मंदिर और मान गोडसे देते। बंदूक के अगर जरिए आपके बसना पोस्टर करना बॉय चाहता था। अगर गोडसे अगर बंदूक के आपके जरिए पोस्टर बसना बॉय करना था। और इसलिए ये आरएसएस मुगल के आक्रांता चीफ ने नहीं कहा, होते डंडे तो के आज जोर ये पे बनाए महाशिव गए मंदिर में खंडवा। आप भी पूजा करने डंडे जाते के जोर पे आप भी बनाए पूजा गए, करने आपने जाते कहा। आप आपका- डबल स्टैंडर्ड बात आपका- करते आपका हैं, डबल स्टैंडर्ड काम करते हैं। सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ हिंदू मूर्तियां हैं, जहाँ भगवान का शिवलिंग है, वहां पर नमाज करेंगे, वहां हाथ धोएंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक करके देखो, जवाब रहमान विजय साहब, जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं विजय जी, एक एक करके चलेगा। एक एक करके जवाब एक एक करके आज एक एक करके जवाब कानून नहीं है, चलेगा। शरिया मैं वही- कानून नहीं है, मैं एक एक करके जवाब दूंगा ना। भारत का विजय जी, एक एक करके। मजबूत संविधान है, हाँ, ठीक है। और उसी का विजय जी, एक एक करके एक एक करके आप शरिया हाँ, की बात ठीक है, नहीं कर तस्लीम जी, सकते। एक सेकंड। मनुस्मृति भी नहीं तस्लीम जी, चलेगी। एक सेकंड। एक मिनट के लिए इस मुल्क भारत में का नहीं, संविधान कुछ नहीं चल चलेगा, रहा। भारत का संविधान चलेगा। मानिए ना कोर्ट को, फिर कोर्ट को क्यों नहीं मानना? मानिए हाईवे में शिव ठीक है, लिंग है। विजय जी, विजय जी, एक सेकंड। एक 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 करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके रहमानी जी, रहमानी जी, फिर ये सेल्फ ड्रिवन, फिर ये सेल्फ ड्रिवन डिबेट, फिर ये सेल्फ ड्रिवन डिबेट हो जाएगी, फिर ऐसा मत कीजिए प्लीज। स्वामी ने क्या कहा? हाँ, ठीक है। आपने चैलेंज किया कि नहीं किया? आपके आदमी ने विजय जी, चैलेंज विजय जी, एक एक करके। 91 के एक्ट विजय को जी, आपने एक- चैलेंज एक- किया एक- क्या? विजय जी, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इनको कुछ आता कोर्ट में है, जाके चैलेंज उसके आगे कुछ आता है, उसके पीछे कुछ आता है। 91 के एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, नहीं एक जवाब नदीमुद्दीन जी, एक कमेंट ले ले रहा हूँ, एक कमेंट ले ले रहा हूँ सर, एक नहीं एक कमेंट ले ले रहा हूँ, एक हाँ नहीं, बोल, देखिए। हाँ बोल। आपको लगता है कि 91 का एक्ट सही नहीं है, आप बदल दीजिए। सरकार आपकी एक बात हाँ, ठीक है। सुनिए, हाँ, कुतुब जल्दी मीनार से, गिरा दो, जल्दी, हाँ। ताजमहल गिराओ। मैं कहता हूं कि जितने मुगलों का है गिराओ, और मैं पूछता हूं कि आर्यन कहां से आए?
आर्यन कहाँ से आए? आर्यन भारत के थे, बिल्कुल भारत नहीं के मूल थे। भारत में रहते हैं, भारत के लोगों को, अच्छे लोगों को। सर फिर आप ज्ञानवापी फैलाता हुआ आर्यन पे चले जाते हैं। आपने क्या बनाया? ठीक है, एक आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? विजय जी, मुसलमानों ने बनाया, रहमानी जी, अंग्रेजों ने उनका बनाया। सवाल नहीं, उनका सवाल ये है आर्यन कि मुगलों की सारी निशानी मिटा दी जाए। ठीक बात, बता दो। हाँ ठीक बात। अरे रहमानी साहब, रहमानी साहब, रहमानी साहब, यही एक सेकंड में, आप विजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, विजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के भारत को कुछ नहीं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। उनका सवाल ये है, मैंने सवाल सुनिए ना, मुगलों की सारी निशानी मिटा देनी चाहिए फिर। ताजमहल गिराओ, पहले ताजमहल गिरा कान में कोई बोल रहा है कि अरे गिराओ। बोलने देना, आपके कान में कोई बोल सर रहा है अब यहाँ अतिक्रमण तो मत कीजिए, वो आपने आपका सवाल लिया ना मैंने। पूरा हाँ, आपका बोलिए। हाँ शहजाद बोलिए, अब मुद्दे पे आइए, समय कम है, समय बर्बाद हो रहा है। पर ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है पूरी डिबेट में। पर इनको एक बार पूछिए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक कितने प्रावधान है, और दूसरा सेक्शन 4.3 पढ़ा है इन्होंने। सेक्शन 4.3 एक्सेप्शन नहीं, बनाता उनका है। सवाल का दूसरी जवाब तीसरी- नहीं है ना। आप नहीं कह नहीं, रहे मैं हैं आपको मुगलों की बता रहा सारी हूँ, निशानी मिटा इन्होंने दी। पहले कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दीजिए, हटाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक्सेप्शन है। दूसरी ठीक है। बात मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बार बार ये फट रहे, टाइम बॉम्ब है क्या? बार बार बीच में बोलते हैं और फटते रहते हैं यहाँ पे। नहीं, और नहीं। तीसरी बात, नहीं तीसरी एक बार उनका आना सवाल जरूरी ले है। लीजिए ना आप, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि मुगलों ने जो भी गलत काम किए होंगे उसके बचाव में क्यों आते हैं? क्या मुगल ठीक है, इनके वंशज हैं क्या? विजय जी, मैं आ रहा हूँ। मुगलों के वंशज हैं क्या? कह रहे मुगलों की सारी निशानी मिटा दो फिर। मैं वही मैं कह रहा हूँ, नहीं, कौन मिटा रहा है? देखो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, अंग्रेज- नजमुद्दीन साहब, अंग्रेजों ने अत्याचार आखिर किया। आपका सुन लो ना, आपका सर, एक बार, औरंगजेब के प्लीज। साथ क्या रिश्ता है आपका गोडसे जो के साथ क्या उनके रिश्ता द्वारा बताइए? तोड़ी हुई जगह को तोड़े हुए मंदिर पर आप वकालत कर रहे हैं? आप भारत के संविधान से बंधे हैं या औरंगजेब के शरिया कानून से बंधे हुए हैं? औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़ करके जो भी वहां पर काम किया है उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। और आज का सर्वे, आज का लोकतंत्र, आज का संविधान ने जब वहां सर्वे कराया तो वो मंदिर बौद्धों पूरे के पूजा पूरे स्थलों पूरे को तोड़ा पूरे गया। प्रतीक शिवलिंग कहाँ- तक कहाँ मिल तोड़ा गया? इसको आप स्वीकार उस क्यों पर नहीं भी सर्वे करते? कराइए। इस लोकतंत्र को आप क्यों स्वीकार नहीं करते? जो सर्वे आप नहीं कर हुआ, रहे। जो सब कुछ दिखाई पड़ा, जो अरे आप आकृतियां नहीं कर दिखाई रहे। पड़ी, उनको भी आप रहमानी स्वीकार साहब नहीं एक फाइनल करते। कमेंट। रहमानी साहब, लोकतंत्र को जो न्यायालय का जो सिस्टम बना हुआ उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ये विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं जी। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया जो हमारे खिलाफ था, हमें पसंद नहीं आया, उस दिन भी नहीं आया था, आज भी पसंद नहीं है, कल भी नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद उसको माना है, इसलिए कि ये कह रहे थे 5 लाख लोग लेकर चला जाऊंगा अयोध्या, 500 नहीं आए। तब भी, और यही अब इस मामले में हमने क्या कोर्ट में जाने का किसी को हक नहीं है? आप ये लीगल राइट को छीनना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की मानने ये वाले लोग सरकार हैं। देश ये के सुप्रीम लोगों कोर्ट के की लीगल मानते हैं। राइट को छीनना इनकी चाहती है। संस्कृति मैं है सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछता हूं, मानने की। अगर एक याचिका दाखिल हुई है तो उसके आप जवाब ये में कह रहे हैं दूसरी बाबरी पर याचिका कोर्ट के दाखिल फैसले हो से आप रही है, सहमत तो नहीं हैं? लोगों का लीगल राइट रहमानी है। साहब, आप ये उस पर सवाल कैसे खड़े कर आप- सकते हैं? आप ये कह- आपका क्या राइट है सर, मैं कि ये आप कह- लोगों के लीगल राइट्स पर सवाल मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि 3 तलाक का बाबरी के support फैसले करते से आप कि सहमत बोलिए। नहीं है, ये कह रहे थे आप? खुश नहीं है, सहमत नहीं है? बाबरी पर जो कोर्ट का फैसला आया, खुश नहीं है, सहमत नहीं है? खुश नहीं है। अच्छा, आप खुश मेरे नहीं मुंह में जबान डालने की कोशिश मत इस कीजिए। मुंह में अच्छा। आपके लिए बहुत मेरा लंबी अधिकार जबान है। परंतु 5 लाख लोग हमारा कोर्ट ने राइट फैसला किया ना एविडेंस के हिसाब से, खुशी ना खुशी का क्या ठीक है करेंगे ना, आप? जो पक्ष हारता है वो और जो खुश नहीं तकरीरें, होता है जो ना। बयान आ रहे हैं सामने, हारा वो तो हुआ लोगों को पक्ष कभी भड़काने खुश वाले नहीं ना। होता। मैं भी उसके- नहीं हूं, मैं हारा हुआ पक्ष हूं। अगर भारत के लोकतंत्र मैं के भारत हिसाब से मैं साहब को मैं इस आपको देश में खुश होना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट के लोकतंत्र हाथों जीता है। हारा हुआ पक्ष हूं। चलिए, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट विचाराधीन है, चला कोर्ट इस पर फैसला करेगा। वो सुप्रीम देखिए, कोर्ट ठीक है, रहमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, नदीमुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।